यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गहरी गुफा है। यानी कि ये छोटे छोटे ये दरवाजे हैं, ये दरवाज़ा है ये, और एक दरवाज़ा ये है, ये भी महाराज जी की गुफा है जी। महाराज जी प्रेमी टेक्कड़ बना रहे हैं अपने हाथों से। ऐसी जगह है यहाँ पे ना, आप एक धीमी धीमी एक ध्वनि सुन रहे होंगे, सुनिए। तो जैसे याद आते प्रेमियों जैसा कि अब आपको पता है दिवाली का समय है, ये दिवाली का हफ्ता है, अगले 2-3 दिन में दिवाली है। और क्योंकि शरद पूर्णिमा से ब्रज में सर्दी प्रारंभ हो जाती है। ये राशन के पैकेट हैं कुछ, और ये प्रेमियों साथ के साथ क्योंकि मच्छर भी हो जाते हैं तो मच्छरों के लिए मॉर्टिन है प्रेमियों, क्योंकि अब सर्दियां हैं ना, तो सर्दियों के लिए इसमें अभी जितने भी कंबल आ सकते थे अभी के लिए ये कंबल है, क्योंकि सर्दियां सुबह यानी रात को बिना ओढ़े अब सोया नहीं जाता है, यानी पंखे बंद हो चुके हैं और ऊपर से जो ओस गिरती है उससे ठंड बनी रहती है। पिछली बार आपने इस महाराज जी को देखा होगा जिनकी आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो उनको क्या समस्या हुई थी कि उनकी उंगली भी जल गई थी। अब उंगली जल गई थी तो उसके उपचार के लिए महाराज जी ने हल्दी लगाई थी, तेल लगाया था, जाने क्या क्या चीज़, ये मतलब एक तरीके का वो किया था उन्होंने जैसे फर्स्ट एड के तौर पे। लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार और यानी सभी की सलाह के अनुसार ये चीज़ उन्होंने बताई कि ये जो सोफ्रामाइसिन ट्यूब है ये एंटीबायोटिक के रूप में, या फिर जल जाए, घाव हो जाए, या फिर छिल जाए, किसी भी तरीके के घाव पे इसको लगाया जा सकता है। तो ये सभी संतों के लिए, अभी इसमें 25 हैं, ये सारे हैं सेवा के लिए। तो अब यहाँ से ये सेवा हमारी लगातार रहेगी संतों के लिए, श्री जी की तरफ से। दिवाली के लिए संत महात्माओं के लिए दीपक हैं, मिट्टी के हाथ के बने हुए दीपक हैं, और ये दीप ज्योति है, ये माचिस है, रुई है, और यानी कि जो पूजन के सामग्री के लिए जो खील होते हैं, बतासे होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो प्रेमियों आप सबका इसमें आशीर्वाद बनाए रखना। और अब हम चलते हैं जंगलों की तरफ संतों के सीजनों में। दिवाली प्रेमियों पिछली बार की तरह ऐसे ही मनाएंगे, उन्हीं परिवारों के साथ, गृहस्थ परिवारी माताओं के साथ, उन सभी के साथ जो जैसे श्री जी मनवाती आई हैं, और आप सब हम मिलके वो दिवाली के दीपक जलाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेमियों ये ना इतनी एकांत जगह है, इतनी दिव्य जगह है, यानी कि यहाँ पे कीर्तन, ठाकुर जी का नाम जप, और आप ना ये शांति महसूस कीजिए, इतनी शांति है यहाँ पे। थोड़ा सा ना आप देख रहे होंगे धुआं आ रहा है, तो लग रहा है शायद टिक्कड़ प्रसादी बन रही है। महाराज जी राधे श्याम, धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। राधे राधे। प्रेमियों यानी कि आप ना ये ऐसे दर्शन हैं कि भी टिक्कड़ बन रहे हैं और गौ माता के लिए भी प्रसादी बन रही है। आप ना इनके दर्शन कीजिए, ये इतने आनंददायक दर्शन है, यानी कि आप कह सकते हैं ना स्वर्ग के ही दर्शन आप कर रहे हैं, क्योंकि संतों के हाथ की जो टिक्कड़ होती है ना, ये समझिए बहुत दिव्य होती है। अच्छा महाराज जी यहीं भी अपने हाथों से ही टिक्कड़ तैयार करें यहाँ? अरे और का तुम्हारे टुकड़े खा रहे हैं, ब्रजवासियों के टुकड़े। और का अरे नहीं महाराज जी, सब आपकी ब्रजवासियों की कृपा है, बस रह रहे हैं ब्रज में, राधा रानी की कृपा है। महाराज जी बड़ा आनंद आ रहा है ठाकुर जी की प्रसादी तैयार करने में। अरे ब्रज में आनंद तो है ही महाराज जी, यदि कोई ब्रज में आनंद न मिलोगा तो फिर कहाँ मिलोगा, फिर कहाँ मिलेगा, सही बात है। तो महाराज जी हम ऐसी कौन सी चीज करें जाते ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न हो जाए? तुम तो कर ही रहे हो ना, गौ सेवा कर रहे हो, संत सेवा कर रहे हो, तुम्हें क्या प्राप्त करनी, हमारे जैसे जो बाहर के लोग हैं हमें प्राप्त करनी। अरे नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है। और क्या, ये आप तो प्राप्ति प्राप्त है, और क्या प्राप्त करनी। संतों की कृपा के बिना, संतों की सेवा से बहुत कुछ हो जाओगे, और जो तुम कर रहे हैं वही करो। महाराज जी प्रेरणा कैसे भैया आप सारी चीजें छोड़ आए और ठाकुर जी के ध्यान में, ये कैसे? ठाकुर जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा जब होती है तो फिर ऐसे ही होता है। महाराज जी ये कृपा कैसे मिल सके? ये कोई जन्म को कर्म है, और कैसे मिल सके? पूर्व संस्कार है, पूर्व संस्कार ही। महाराज जी प्रेमी टिक्कड़ बना रहे हैं अपने हाथों से, थोड़ी सी राशन की सेवा है। हाँ, जो तुम देंगे है तुम्हारे। अरे नहीं महाराज जी हमको देने वाले
देने वाली तो श्री जी हैं। हाँ हम तो श्री जी देगी, लेकिन वो किसी के माध्यम से देगी ना, अगर तो ब्रजवासियों के माध्यम से देगी और क्या करेगी। महाराज जी चूंकि अब ना दिवाली भी आ गई है, 2-3 दिन बाद दिवाली है, तो ये तो खील है, यहाँ रख दूँ महाराज जी। हाँ रखो रखो। और ये बतासे हैं पतंजलि का, गाय का घी है दीप ज्योति के लिए। और इसमें ना ब्रज के ही मिट्टी के दीपक है, धूप बत्ती है, और जो कॉटन की बत्ती होती है ना वो भी है, ये दिवाली के लिए है। तेल है महाराज जी, एक क्रीम है महाराज जी, चूँकि आप चूल्हे पे ही रोटी बनावे तो कभी कभी भी है जावे कि हाथ भी जल जावे या छालो पड़ जावे, यदि आप लगा देंगे तो ये बहुत जल्दी राहत देगा। बताओ, मतलब पूरी सुविधा है। अरे बस ये महाराज जी, आप सेवा में ले लें, इससे बड़ी हमारी पर क्या कृपा होगी। ये ना बहुत सारी इसमें पॉलीथिन है, जैसे ऐसे करके आपने किसी बाल्टी में ये लगा दिया, अच्छा। तो इससे क्या होगा, जैसे कि ये कूड़ा है तो ये इसमें डाल दिया तो ये हवा आएगी ना तो फैलेगा नहीं, एक ही जगह रहेगा। ये चावल है, ये नमक है महाराज जी, तो ये हल्दी आपसे महाराज जी, ये भुने हुए चने हैं, क्योंकि अब सर्दी भी आ रही है ना, भुना हुआ जीरे का पाउडर है। और ये वस्त्र इत्यादि धुलने के लिए, ठाकुर जी के भोग के लिए ये मिश्री है। और ये महाराज जी दालें हैं, ये जीरा है महाराज जी, आटा है, रख दो। हाँ। ये महाराज जी चाय पत्ती है, और ये अजवाइन है, और एक महाराज जी ये भी है। एक छोटी सी सेवा हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह के समय अब थोड़ी सर्दी हो गई है, एक कंबल की सेवा हो रहा है महाराज जी। ये आप सेवा में ले लेंगे तो बहुत कृपा होगी ब्रजवासियों की। अपनी कृपा बनाए रखें महाराज जी। आज तो राधा रानी ने फुल सब कृपा बरसा दी, जैसे ऊपर से बरसा दी, बरसात आने से पहले। इस सब आपको आशीर्वाद है महाराज जी। अरे ब्रजवासियों को आशीर्वाद की जरूरी भी ना है, ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं। जय जय भैया। महाराज जी स्वास्थ्य अच्छा है महाराज जी, थोड़ी सी सेवा है श्री जी की तरफ से। कोई बात। एक तो चूंकि अब सर्दियों का समय आ गया है, हाँ, तो एक तो महाराज जी ये कंबल है, अच्छा कंबल है, काफ़ी गर्म है, तो ये आप सेवा में ले लीजिए। ठीक हो जाए। और क्योंकि अब दिवाली भी है, 2-3 दिन बाद हाँ, हाँ। नहीं होती है, अच्छा बत्ती। बत्ती, हाँ। तो ये तो महाराज जी उसके लिए है, हाँ बतासे हैं, हाँ, वो बच्चा लोग को बांटने के लिए बत्ती है, अच्छा। और ब्रज की अच्छा रस्सी, वो दीपक भी है। दीपक भी आ गया। चलो राधा रानी का कृपा बताओ। और ये महाराज जी ये गाय का घी भी है, दीप ज्योति के लिए। अच्छा महाराज जी यहीं पे रहते हैं? हम यहीं पर हैं। कितने वर्षों से महाराज जी यहाँ रह रहे हैं? हमको यहाँ 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जय है जय। अच्छा महाराज जी आप मतलब अन्न वन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं? तो महाराज जी फिर कैसे हो पाता है? क्योंकि ठाकुर जी है, अरे वो तो राधा रानी का कृपा है। जय हो जय हो। सब वही। प्रेमियों, आज चूँकि अब 2-3 दिन बाद ही दिवाली है, तो सभी संत भगवान से हम इसी तरह हम और आप आशीर्वाद लेंगे और सेवा भेंट करेंगे। और आप सभी को श्री जी धाम बरसाना से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। एक तो भैया देखो, सबसे पहले तो ये आपको टॉर्च चाहिए, देखो चार वाली है। हाँ ये, और आगे कर देंगे तो ऐसे जल जाएगी, और पीछे कर देंगे तो ये जल जाएगी। बहुत मतलब एक बल्ब के बराबर ऊँची तो करेगी। अब जैसे अब थोड़ी सी सर्दी भी शुरू हो गई है ना, तो यहाँ में ना ये आपके साथ में एक शॉल है, ठंड में बहुत अच्छी रहेगी आपको ये भैया, क्योंकि सुबह आप जल्दी ठाकुर जी की सेवा में उठ जाओ, और सुबह की ठंडा में आ गई है, तो ये भैया आप सेवा में ले लीजिए। और ये एक छोटा सा कम्बल है, वैसे तो बढ़िया है, गर्म है खूब, और यह क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेंगी तो ये आपको थोड़ी सी सुविधा करेगा। बैठे करूँगा ना। ये तो खील है, दीपकन के काजे घी है, ठाकुर जी की सेवा का, क्योंकि अब थोड़े से मच्छर भी रहेंगे ना, ये ऑल आउट है, ऑल आउट है सोमिया, जैसे ये है ना मच्छर ट्रक भर लेगा, मच्छर ट्रक भर लेगा इतने। हाँ। तो भैया आप है ना देखो, ये ऐसे लग जावे, देखो अभी चल गए हो, ठीक है भैया। जब भी बीत जाया करेगा मैं आता रहूँगा भैया, आप मुझे बता दूंगा। ये भैया सरसों का तेल है, कभी उंगली जल जावे, जैसे आप तो प्रसाद खुद ही बनाना, या फिर कोई चोट लग जावे छोटी मोटी, तो ये बापा लगा लेनी ऊपर से हल्की सी। ये भैया बतासे हो रहे हैं हमें भैया, क्योंकि आपके पैरन में ना लगातार समस्या रहे, बहुत दर्द, बहुत समस्या रहे, तो हमारा तो कोई सामर्थ्य है नहीं है,
सब श्री जी की तरफ से और श्री जी ने भिजवाया हो, क्योंकि नित्य आपकी कुछ ना कुछ की दवाई चले। तो ये भैया थोड़ी सी लक्ष्मी है, ये करीब 5000 की, पर आप थोड़ी सी दवाई में, क्योंकि आपके पास तो सब श्री जी करने वाली हैं, कोई स्रोत आपके पास है भैया सब श्री जी की तरफ, क्योंकि कई दिन से मैं भी नहीं आ पाया बीच में। ये आपको थोड़ा सा दवाई में अपनी में थोड़ा सा, क्योंकि आप जितना स्वस्थ रहेंगे उतना ठाकुर जी की सेवा होगी और हम पे उतना ही आशीर्वाद हमें मिलेगा कि थोड़ा ठाकुर जी की सेवा में कहाँ है आशीर्वाद, जो सेवा करो जो आशीर्वाद पाओ। बिल्कुल भैया, यही है तो सेवा में तो मेवा है ना, क्या तो सबसे बड़ा भजन है। आपकी कृपा है कि आप थोड़ा स्वीकार कर लें, आपके चरणन की बस समझ के। कृपा दे, आप बच्चा बने रहे, खुशी रखे भैया, तुम्हें राधा रानी आनंद रखे। ये मेरी की प्रार्थना है, जब तक हम जी में, जब तक ऐसे ही चलते रहे, सेवा करते रहे, आपके चरणन में आते रहे भैया, बस इतना तो हमें चाहिए। बार बार तुमको आनंद करे राधा रानी भैया, हो खूब खुशी रखे तुम्हें, खुशी रहो भैया, खुशी रहो भैया। जय श्री राधे राधे प्रेमियों, अब हम आ गए हैं एक और संत भगवान के पास और ये सेवा उनको भेंट करेंगे। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी आप बुखार बता रहे थे, तो ये तो ना बुखार की दवाई है, तो ये आप एक सुबह शाम लेनी है आपको। महाराज जी चूँकि अब ना सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो सुबह थोड़ी सर्दी भी रहती है, तो ये तो आपकी सेवा के लिए एक कंबल है सर्दियों में। तो दिवाली के लिए महाराज जी ये तो, और ये गाय का घी है दीप ज्योति के लिए महाराज जी, ये सरसों का तेल है, तो ये एंटीसेप्टिक क्रीम है, या आप लगाएंगे ना तो मतलब बहुत जल्द आपको राहत मिलेगी। धन्यवाद, ये बहुत अच्छी चीज लाया जी, बहुत अच्छी चीज लाया। वक्त में भूल जाते हैं ना, और उधर से आते हैं फिर इधर आके याद आ रही है, ऐसी चीज नहीं ला पाए। हाँ, ये दीपावली का है महाराज जी, दीपावली की। जी दीपावली। तो आप प्रेमियों थोड़ी सी जो दूरी है ना, वो हम पैदल तय करेंगे, क्योंकि अब ये जो मार्ग होंगे ना, ये बहुत सकरे होंगे। हम आ गए महाराज जी की कुटिया पर, बहुत प्यारे संत हैं। महाराज जी राधे श्याम। ओह माय गॉड, धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। कैसे हैं महाराज जी आप? कैसे हैं महाराज जी? कुछ नहीं आया, जय हो जय हो जय हो। सबका अंदर भगवान छुपा हुआ है। बैठो, तुम आओ ना यहाँ पे, सुनो, यहाँ पे बैठने से ना एक फीलिंग, दूसरा टाइप फीलिंग होता है। तो महाराज जी आपको पहले से ही आभास हो गया कि आज हम आ सकते हैं? है, महसूस होता है मेरा। महाराज जी ये कैसे, मतलब ये ना, ये तुम लोग आध्यात्मिक लाइन में जब आओगे ना, तुम लोगों को भी महसूस हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मैं मरने का पहले तुम लोगों को पता के जाएगा कब मरेगा। अच्छा, हाँ, यही तो बात है। प्रेमियों, ये ना चूंकि ये आसन है बैठने का, जब महाराज जी प्रसादी इत्यादि तैयार करते हैं ना, तो नीचे ही बैठते थे। तो महाराज जी कह रहे हैं मैंने ना अपने लिए ये बना लिया है, और महाराज जी देखिए श्री जी ने अब ये भिजवा दिया है आपकी सेवा के लिए। तो इस पे महाराज जी आप बैठ के ना, तो ये महाराज जी का चूल्हा है प्रेमियों, और अपना यहाँ पे ऐसा बैठ के जी प्रसाद बनाने का ये होगा ऐसा। चूँकि महाराज जी अब सर्दियों का भी समय आ गया है, हाँ, तो ये कंबल है ना सही। सेवा के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सब श्री जी की तरफ से है महाराज जी। श्री जी सब भेज हम दिया। इसमें बिल्कुल भी धन्यवाद के पात्र नहीं है, ये सब श्री जी ने भेजा है ना, मैं लेने का पात्र हो सकता है, तुमको तो थैंक यू बोलने का मेरा हक है। अरे नहीं, क्योंकि महाराज जी आपने आदेश किया था, अब आगे से प्रसादी आप यहीं पे बनाएंगे। तो ये प्रसादी में जो एक तो थाली है ठाकुर जी के भोग के लिए, पानी का मटका रखने के लिए, ये चून छानने की छन्नी है, ये कमंडल है आपकी सेवा के लिए, और ये 2 गिलासें हैं, ये दूध छानने की, महाराज जी बेलन है, चकला है, ये आटा गूंथने के लिए एक थाली है। यदि कोई और संत भगवान आते हैं तो ये थाली उनके लिए भी है, वो भी प्रसाद पा सकते हैं। और ये 2 ही कटोरी है महाराज जी, लोहे का तवा है, बहुत सुंदर। हाँ, लोहे का, ये तो समझदार लोगों का काम है। और ये महाराज जी लोहे की ही वो है कढ़ाई। हाँ हाँ, प्रेमियों, चूँकि अब महाराज जी ने ना चूल्हा भी बना लिया है, अब प्रसादी
यहीं पे बनाया करेंगे महाराज जी अपने ठाकुर, हमारे ठाकुर जी के लिए हाँ, हम लोग और अपने मिलजुल के लिए। पाएंगे। और कभी कभी हम भी आएंगे तो महाराज जी की झूठन जो होगी वो हम पाएंगे। दिवाली अब आ गई है, 2-3 दिन है। और ये बताते हैं महाराज जी कि ये पॉलीथिन है, इसका प्रयोग आप कूड़ा एकत्रित करने में कर सकते हैं। गाय का घी है दीप ज्योति के लिए, और ये सरसों का तेल है, ये क्रीम है एंटीसेप्टिक। हाँ यही पे रखो। ये प्रेम संतों का प्रेम है, और जहाँ संतों का प्रेम है, जहाँ संतों की कृपा है, जहाँ संतों की वाणी है, वहाँ ये समझिए कि वो साक्षात स्वर्ग में है हम और आप। अब प्रेमियों, अब हम आ गए हैं एक और संत भगवान के पास, और ये ना ऐसी जगह है यहाँ पे ना आप एक धीमी धीमी एक ध्वनि सुन रहे होंगे, सुनिए। यहाँ पे ना ठाकुर जी का नाम जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। और आइए अब हम चल रहे हैं सेवा भेंट करने एक और संत भगवान के पास। देखिए प्रेमी, संतों के ना गीत चल रहे हैं ठाकुर जी को रिझाने के लिए। आइए हम चल रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। स्वास्थ्य अच्छा है? हाँ सब चल रहा है, ज़्यादा माने थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। वो मौसम बदल रहा है ना महाराज हाँ, जी, क्योंकि मौसम बदल- अब सर्दी शुरू हो गई है। हाँ हाँ हाँ। सर्दियों के लिए श्री जी ने ये कंबल भिजवाया है आपके लिए। जैसे जैसी जैसी अच्छा, ठीक। आपकी। राधे श्याम। सुना तो थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ बोला नहीं प्रेम में देखिए, ये संतों का प्रेम है, और ये अमृत से भी ऊपर है। यानी कि अमृत से ऊपर हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन ये वही है। जय हो जय हो। प्रेमियों, अब हम आ चुके हैं एक और संत भगवान के पास। जंगलों के संत हैं, यहीं पे रहते हैं ठाकुर जी के नाम में। महाराज जी राधे श्याम। ये तो आपके लिए कंबल है। राधे राधे प्रेमियों, अब हम एक ऐसे संत भगवान के चरणों में आए हुए हैं, यानी कि जो स्वयं तो प्रसादी तैयार नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रजवासियों के यहाँ से जाते हैं और माधुकरी करते हैं। लेकिन ये चूँकि जो दीपावली की सेवा है, सर्दियों की जो सेवा है ना, वो लेके हम चल रहे हैं और महाराज जी को भेंट करेंगे। प्रेमियों, ये ऐसे संत हैं यानी कि जो अपने समय की ना एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहते हैं श्री जी के नाम की सिवाय। और यदि ऐसे संतों तक हमारी और आपकी सेवा पहुंच रही है ना, हमारी सेवा नहीं, श्री जी की सेवा पहुंच रही है, ये बहुत यानी कि हमारे लिए प्रेमियों ये बहुत हमारे अयोभाग्य है। महाराज जी ने कंबल की सेवा नहीं ली, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे पास पर्याप्त है, मुझे कंबल नहीं चाहिए। केवल जो दीपावली की छोटी सेवा थी वो महाराज जी ने स्वीकार की। अब हम चल रहे हैं आगे प्रेमियों। जय जय महाराज जी, राधे श्याम। सुबह थोड़ा ठंडा लगा है ठाकुर को, इसलिए पैसा दिया। हाँ महाराज जी, अब सर्दी राधे राधे राधे। महाराज जी प्रेमियों, महाराज जी कह रहे हैं कि आज ना मेरे ठाकुर को ठंडा लगा है, क्योंकि अब ना सर्दियों का समय शुरू हो गया है। अब यहाँ से आगे ना सर्दियाँ बढ़ती चली जाएंगी। महाराज जी, ठाकुर जी को ठंडी लगी है और श्री जी ने देखिए एक कंबल भिजवा दिया है। राधे राधे। दिवाली की भी सेवा है और राशन की भी सेवा है। ये तो दिवाली के लिए महाराज जी खीर है, बतासे है, बतासे। दिवाली के लिए दीप ज्योति के लिए एक तो घी है, गाय का घी है बढ़िया। अच्छा, और प्लास्टिक वाले नहीं है महाराज जी, ब्रज की रज के ही दीपक लेके आए हैं आपके लिए। बढ़िया बढ़िया। तो ये राधा रानी का कृपा सब दीजिए। तो ये अभी आप सेवा में देखो। अब चूंकि महाराज जी, क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही हैं तो मच्छर भी होंगे, तो ये ना मॉर्टिन है। ए बाबा, ये सब श्री जी की तरफ से है महाराज जी। ये तेल है महाराज जी, चावल है, ये जीरा है, नमक है, हल्दी है, सरफ है, और जीरा पाउडर है महाराज जी। ठाकुर जी के भोग के लिए ये मिश्री है जी। चूँकि अब सर्दियों का समय है, ये ना भुने हुए चने हैं, तो ये थोड़ी सी ना गर्मी बनाए रखेंगे। और इसके अंदर ऐसे करके ये डाल दिया, कचरा फेंकने का। कचरा फेंक अच्छा अच्छा। ये दालें हैं महाराज जी, मूंग दाल है। देखिए छोटी छोटी ना, क्योंकि जो ठाकुर जी होते हैं ना बैठिए। ऐसे ऐसे चलते हैं धीरे 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 धीरे, तो महाराज जी ने ना छोटी सी सीढ़ियाँ बनाई हैं, कहीं हमारे ठाकुर जी के लिए चोट ना लग जाए, बड़ी सीढ़ियाँ हों, कहीं वो फिसल जाए। यानी कि संतों के भाव है प्रेमियों। राधे राधे।
आज तो मैया धन्य हो गए, आज तो बहुत सुंदर समय पे आए। राधे श्याम मैया, कैसे हैं मैया? ऑल आउट जो रहे ना, अच्छा तो आप लगा में के ना है? हम तो लगा बने। अब ना मच्छर होंगे, मच्छर तो बहुत है। तो यार लगा दूं मैं? लगा दे तो मैं अंदर मैया, हाँ, लगा दे। एक और मच्छर ना रहे तो सब भाग जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैया को ये नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है। मतलब ऐसे आधुनिक युग में ऐसे ऐसे संत, ऐसे आपने राधा मैया को देखा ना, राधा को ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। ये तो ना क्रीम है। और ये मैया थोड़ी सी हमें राशन सामग्री है, थोड़ी सी ये स्टूल है मैया, छोटा सा। आप तो बैठ के या तो बैठ के आप प्रसाद बना सकें, क्योंकि आप बैठ के ये गर्म बहुत है। सुबह ठंड के समय या फिर सर्दी के समय आप उड़ेंगे ना, देखो हल्की सी है और बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ रख दे रहा हूँ भैया, है ना? ये आप सेवा में ठाकुर जी की सेवा में लेने वाले। ठीक है भैया, मैं यहाँ रख दूँ। महाराज जी राधे श्याम। एक चीज़ दिखाएं, ये ना देखिए, ये पेड़ है और पेड़ के नीचे ही चूल्हा है। यहीं पे ये वो दिव्य चूल्हा है, यहीं पे ठाकुर जी की प्रसादी बनती है। और ये ना ईंधन भी अभी ना यहीं रखा हुआ है। लग रहा है कि अभी यानी कि आधा घंटा हुआ होगा तो जी की प्रसादी बने हुए। तो महाराज जी चूँकि अब सर्दी भी अरे आप भक्त लोग हैं, सारे कष्ट को समझते हैं और सब जय हो आप प्रसन्न रहो, आनंद लो। स्वास्थ्य कैसा है महाराज जी आपका? ठीक है, स्वास्थ्य तो ऐसा थोड़ा सा बुखार जुखाम जैसे बन जाता है जी, मौसम बदल रहा है ना महाराज जी। स्वस्थ होने के कारण तो श्री राधा रानी की विशेष कृपा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए भैया, एक बार ठाकुर जी के दर्शन कराना। ठाकुर जी हैं संतों की प्रेमियों, यानी कि आप कह सकते हैं कि यही सुविधाएं हैं, यानी कि जो ठाकुर जी हैं संतों के लिए वही सुविधाएं हैं और किसी सुविधा की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। जो ठाकुर जी का जो रस है, जो प्रेम है, उनका नाम है, वही उनके लिए औषधि है, वही उनके लिए प्रेम है, वही सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। और एक तो महाराज जी चूँकि मच्छर भी है, यही रखिए। तो ये तो मॉर्टिन है। अच्छा। और ब्रज की रज के ही दीपक हैं, अरे बाबा, मिट्टी के दीपक हैं, माचिस है और गाय का घी है दीप ज्योति की। तो यानी कि एंटीसेप्टिक क्रीम से लगाएंगे ना तो जल्द ही इससे राहत मिलेगी। अब यही सब सुविधा है, आप लोग ला करके रख जाते हैं, समय पर यूज हो जाता है। हम कहाँ महाराज जी, सब श्री जी कराते हैं। और ये महाराज जी उसके लिए है, यानी कि कूड़ेदान के लिए। अच्छा। हम तो प्रसन्न हैं, आपको जल वल पिलाऊं, प्रसाद करवाऊं। महाराज जी आपके आशीर्वाद के भूखे हैं। खूब देखो, रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं ना, सबसे सेवक धर्म कठोरा। जी, मैं तो हृदय से कहता हूँ, आप लोगों को क्या बताऊं, सबसे बड़ा भजन सेवा है। और गौ संत का यदि आपने सेवा कर लिया तो आपका सबसे बड़ा भजन हो रहा है। आप माला ले लो, गौ संत आपके सामने कष्ट में हो तो भगवान को प्रिय नहीं है। मुँह से अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं मेरे को मत भजो, मेरा नाम मत लो। बड़े बड़े महापुरुषों का कथन है, मेरे को कुछ भी मत मानो, परंतु मेरे संतों को, मेरे भक्तों को प्राण से उनसे प्रिय सेवा करो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। बहुत बहुत अच्छा भैया, जय प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं अगली कुटिया पे, अगली सेवा में। क्योंकि प्रेमियों, अभी ये जो समय है, यही समय हमारे पास श्री जी ने दिया हुआ है। क्योंकि उसके बाद, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो उस समय थोड़ा सा मतलब समय का अभाव सा महसूस होता है। तो इसलिए श्री जी ने प्रेरणा करी कि इसी समय से ये सेवा प्रारंभ कर दी जाए। तो आप और हम प्रेमियों ऐसे ही अब लगातार हम पूरे सर्दी ऐसे ही श्री जी की कृपा से रहेंगे सेवाओं में उपस्थित। अंदर आ जाए महाराज जी। और ये ना महाराज जी ने यहाँ पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ भी बनाई हुई। ये देखो महाराज जी की मंदिर। जय जय श्री राधे। राधे श्याम महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। और ये आगे भी महाराज जी क्या क्या बने हुए हैं? विश्राम गुफा। अच्छा, विश्राम गुफा। अरे महाराज जी, एक बार और दर्शन कर लें क्या? प्रेमियों, ये ऐसे दर्शन है। देखो, एक ये जंगला है यहाँ पे छोटा सा, और ये महाराज जी की विश्राम गुफा है।
ये महाराज जी की रसोई है। जय हो जय। ये प्रेमियों आप ये दर्शन कर लो, यानी कि ये दर्शन बहुत दुर्लभ है। और यहाँ पे महाराज जी विश्राम करते हैं, इसमें महाराज जी विश्राम करते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गहरी गुफा है। यानी कि ये छोटे छोटे ये दरवाजे हैं, ये आप यहाँ से देखेंगे तो ऐसे कि ये दरवाज़ा है ये, और एक दरवाज़ा ये है, ये भी महाराज जी की गुफा है। महाराज जी कुछ सेवा थी श्री जी की तरफ से। यानी कि अंदर आप देखेंगे प्रेमियों बिल्कुल अंधेरा है, ये आप देखेंगे, क्योंकि अब सर्दियाँ आएंगी ना, तो इसके लिए कंबल है बढ़िया गर्म है। और इसमें थोड़ी सी राशन सामग्री है, कुछ पूजा सामग्री है। ये जो बैग है ना, ये बैग से ही पूरा दरवाज़ा बंद हो जाएगा। देखो इतना सा दरवाज़ा है, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना। और इसी में महाराज जी रह के दर्शन करते हैं। इसके अंदर 3 दरवाजे हैं। अब मुझे इसमें से निकलने में डर लग रहा है कि मैं फंस ना जाऊँ। राधे श्याम। ये तो महाराज जी जैसे वो नहीं रहते, छोटे छोटे जानवर। तो प्रेमियों अब हम चल रहे हैं अगली सेवा के लिए। जय जय श्री राधे। तो अभी हम एक संत भगवान के पास ही जा रहे थे सेवा लेके, और अभी हम तकरीबन 20 मिनट से यहीं पे खड़े हैं। यानी कि बिल्कुल भी नहीं हिल रही है गाड़ी, क्योंकि ये ना पूरा लंबा जाम लगा पड़ा है। देखिए अब ना शाम के बिल्कुल 6 बज चुके हैं, संडे है, और चूँकि संडे को ना बरसाना में एकदम जाम रहता है। प्रेमियों आप देख रहे होंगे अब ना बिल्कुल रात हो चुकी है, और अभी हम आए हैं महाराज जी के पास सेवा लेके। अच्छा महाराज जी, अभी आप प्रसाद बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए? प्रेमियों देखिए अभी ना प्रसाद बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी बड़े प्रेम से प्रसाद पाते हैं संतों के हाथ का। और ये कुछ ब्रज की ही रज के मिट्टी के दीपक है। महाराज जी चने बने सारी चीज़ है इसमें आपके लिए, क्योंकि अब सर्दी भी आ रही है ना। और महाराज जी कंबल हो रहा है, तो कंबल की आपको आवश्यकता है? कंबल की आवश्यकता है आपको? सर्दियों कम्बल थोड़ा पतला कंबल है। अच्छा पतला कंबल है, भी आप सेवा ले लीजिए। और महाराज जी ये ना हम अपने हाथों से लगा दे रहे हैं। महाराज जी ये सरसों का तेल है, क्योंकि अब मच्छरों का समय है, तो मच्छर आपको बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। ये ऐसे करके ऐसे लगा दी। अब ये ना केवल आपको बोर्ड में लगानी है महाराज जी बस। ये जो सेवा है ना, ये हमारा आप मिलके करेंगे। महाराज जी कुटिया को सजाएंगे दीपावली के लिए। आइए। लाडली कृपा बरसाए रहा पूरी पूरी कृपा राजा रानी। ठीक कुटिया है, बहुत सुंदर लग रही है। जय श्री जी मेरे भक्तों पे ऐसी कृपा बनाए रखे, भरपूर कृपा बनाए रखे। जब मेरे ऐसे सब संतान की ऐसी कुटिया सजती रही, दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाई श्री जी। जय श्री राधे प्रेमियों। प्रेमी क्योंकि ये बाल संत हैं, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो महाराज जी ने बोला था कि विशेषकर आप ना एक वो वाली लाइट लेके आना जो ना ऐसे करके जलती है, कभी बंद होती है कभी जलती है। तो कह रहे थे कि मैं अपनी कुटिया को कुछ इस तरह से सजाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी रहते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जय महाराज जी ने जैसा कहा था, श्री जी ने वो व्यवस्था करा दी है।